प्रातः काल की वो शांत बेला जब चारों ओर का वातावरण अभी पूरी तरह जागा नहीं होता। पंछियों का मधुर कलरव धीरे धीरे सुनाई देने लगता है और उगते हुए सूर्य की पहली किरणें धरती को स्पर्श करती हैं। सनातन परंपरा में इस समय को ईश्वर के सबसे निकट माना गया है। यही वो समय है जब असंख्य भक्त अपने दिन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के स्मरण से करते हैं। लेकिन आज के व्यस्त जीवन में एक प्रश्न बार बार सुनने को मिलता है, भगवान श्री कृष्ण की दैनिक पूजा कैसे करें ताकि वो केवल एक नियम न रहे बल्कि सच्ची भक्ति का माध्यम बन सके। कई लोगों के मन में ये भ्रम भी रहता है कि भगवान की पूजा तभी पूर्ण होती है जब बहुत सारी सामग्री, लंबे मंत्र या विस्तृत विधि विधान हो। लेकिन वैष्णव संत बार बार एक ही बात कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है भक्त का निष्कपट प्रेम। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो एक तुलसी दल और एक लोटा जल भी उन्हें उतना ही प्रिय है जितना राजसी भोग और भव्य पूजा। इसलिए आज हम शास्त्रीय परंपराओं और वैष्णव आचार्यों द्वारा बताए गए सरल क्रम के आधार पर समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की दैनिक पूजा किस प्रकार की जाए। सबसे पहले दिन की शुरुआत स्वयं की शुद्धि से करें। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि किसी कारण से स्नान तुरंत संभव न हो तो कम से कम हाथ, पैर और मुख धोकर स्वच्छ होकर ही भगवान के सामने जाएं। सनातन परंपरा में बाहरी स्वच्छता के साथ साथ मन की शुद्धि को भी समान महत्व दिया गया है। इसलिए पूजा से पहले कुछ क्षण शांत होकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और मन में ये संकल्प ले कि आज का दिन उनके चरणों को समर्पित है। अब अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान को स्वच्छ करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण की विग्रह सेवा होती है तो उन्हें प्रेम पूर्वक प्रणाम करें। यदि केवल चित्र है तो भी वही श्रद्धा रखें। भगवान भाव देखते हैं, माध्यम नहीं। इसके बाद भगवान को आसन अर्पित करने का भाव करें और यदि लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो परंपरा के अनुसार उन्हें स्नान, वस्त्र और अलंकार अर्पित करें। यदि ये संभव न हो तो केवल स्वच्छ वस्त्र से भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर भी पूजा प्रारंभ की जा सकती है। अब भगवान श्री कृष्ण को स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो चरणामृत या गंगा जल की कुछ बूंदें भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद चंदन का तिलक, पुष्प और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी दल अर्पित करें। वैष्णव परंपरा में तुलसी के बिना श्री कृष्ण की पूजा को अपूर्ण माना गया है। यदि किसी दिन तुलसी उपलब्ध न हो तो मन में क्षमा मांगते हुए श्रद्धा के साथ केवल पुष्प भी अर्पित किया जा सकता है। इसके बाद भगवान को भोग अर्पित करें। ये आवश्यक नहीं कि भोग अत्यंत विशेष ही हो। घर में जो सात्विक भोजन प्रेम पूर्वक बनाया गया हो वही भगवान को समर्पित किया जा सकता है। फल, मिश्री, माखन, दूध या साधारण भोजन भी श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। भोग अर्पित करते समय कुछ क्षण मौन होकर मन ही मन प्रार्थना करें कि प्रभु इस अर्पण को स्वीकार करें। अब दीपक और धूप अर्पित करें। यदि समय हो तो भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अथवा अपने संप्रदाय में प्रचलित मंत्र का जप करें। यदि लंबे मंत्र याद न हो तो केवल भगवान का नाम भी पर्याप्त है। संत कहते हैं कि कलयुग में नाम स्मरण ही सबसे सरल और प्रभावशाली साधना है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय, कुछ श्लोक या श्रीमद् भागवत का थोड़ा सा श्रवण अथवा पाठ अवश्य करें। यदि इतना समय भी न हो तो कम से कम एक श्लोक पढ़कर उसके अर्थ का कुछ क्षण मनन करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा केवल दीपक और पुष्प तक सीमित नहीं है। उनके उपदेशों को जीवन में भी उतारना सच्ची आराधना है। पूजा के अंत में भगवान से अपनी इच्छाओं की लंबी सूची न मांगे। पहले उनका धन्यवाद करें कि उन्होंने एक और दिन दिया है, सेवा का अवसर दिया और उनका स्मरण करने का सौभाग्य दिया।
उसके बाद यदि कोई प्रार्थना करनी हो तो केवल इतनी कि वे सदैव सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा कभी भी केवल एक दैनिक कार्य बनकर न रह जाए। यदि मन कहीं और भटक रहा हो और हाथ केवल औपचारिकता निभा रहा हो तो पूजा का वास्तविक आनंद नहीं मिल पाता। इसलिए चाहे 5 मिनट पूजा करें या आधा घंटा, पूरी एकाग्रता और प्रेम के साथ करें। अनेक लोग ये भी पूछते हैं कि यदि किसी दिन समय कम हो तो क्या करें। ऐसे समय में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण समय की मात्रा नहीं, भाव की गहराई देखते हैं। यदि आप श्रद्धा के साथ दीपक जलाकर, तुलसी अर्पित करके और कुछ मिनट नाम स्मरण कर लेते हैं तो भी वो पूजा सार्थक मानी जाती है। वैष्णवाचार्य कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की दैनिक पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंदिर में बिताए गए कुछ मिनट नहीं, बल्कि मंदिर से बाहर बिताया गया पूरा दिन है। यदि हम सत्य बोलते हैं, किसी का अहित नहीं करते, करुणा और विनम्रता का पालन करते हैं तो वही पूजा हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। यही श्री कृष्ण की शिक्षा भी है। और शायद इस पूरी चर्चा का सबसे सुंदर निष्कर्ष भी यही है कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भव्यता की नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। उन्हें सोने चांदी के सिंहासन से अधिक प्रिय वो हृदय है जिसमें निष्कपट भक्ति निवास करती हो। यदि प्रतिदिन कुछ क्षण भी श्रद्धा के साथ उनका स्मरण किया जाए तो वही साधारण सी पूजा भी जीवन को असाधारण बना सकती है। आइए अंत में भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करें कि वे हमारे मन में सदा भक्ति, विनम्रता और धर्म का प्रकाश बनाए रखें। हमारे प्रत्येक कर्म उनके चरणों को समर्पित हो और हमारा जीवन उनके बताए गए मार्ग पर चलने का एक छोटा सा प्रयास बन जाए। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।